नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। बिहार में नोटों पर फोटो को लेकर राजनीतिक शुरू। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग पर तेजस्वी ने पूछा सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद बिहार में भी इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जननायक कपूर ठाकुर की तस्वीर छपी जानी चाहिए। हालांकि अरुण की इस ख्वाहिश को राजद का आधिकारिक बयान नहीं माना जा रहा है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने नोट पर फोटो को लेकर सिर से खारिज किया। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछा। लालू यादव तेजस्वी से जनता के लिए पहुंचाया खास संदेश। सिंगापुर में होना है किडनी ट्रांसप्लांट। राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नवंबर में फिर सिंगापुर जाएंगे। वहां उनका ऑपरेशन होगा। गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लालू ने गोपालगंज की जनता को धन्यवाद दिया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी हमला किया। महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में सदर प्रखंड के जादवपुर स्थित राज रतन शाही उच्च विद्यालय में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलता था तब महंगाई डायन लगती थी। अब 1200 रुपए मिल रहा है तो भाजपाओं को महंगाई भौजाई लग रही है। विजय सिन्हा बिहार उपचुनाव पर बोले, कहा गांधी जी के सिद्धांतों का मजाक बनाने वालों को जनता धूल चटाएगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद और जेडीयू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव ने गांधी जी के सिद्धांतों के नाम पर राजनीति करने वाले तथा उनके साथ दुलाई देने वाले को पोल खोलकर रख दिया। रहस्यमय बीमारी नहीं, रोहतास में जहरीली शराब से गई 5 की जान। सुशील मोदी बोले, नीतीश सरकार मौतें छिपा रही। बिहार के रोहतास जिले में एक गांव में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौतों पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर मौतों को छिपाने का आरोप लगाया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि रोहतास में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि प्रशासन अज्ञात बीमारियों की कहानी गढ़ रही है। बीते 10 महीनों में 50 लोग जहरीली शराब की वजह से जान गंवा चुके हैं और नीतीश सरकार अब तक नहीं चेती है। जहरीली हो रही हवा, 7 जिले में AQI 300 के पार। समस्तीपुर में एयर क्वालिटी सबसे बदतर। बिहार में शुक्रवार की सुबह की अपेक्षा शाम में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक रही। सुबह की ज्यादातर शहरों में AQI 200 के पार खराब जोन में दर्ज किया गया। आसमान में धुंध छाए रहने से साफ आसमान में आसार काम दिखे। आगामी कुछ दिनों में स्थिति बदतर हो सकती है। राजधानी पटना में बने मॉनिटरिंग केंद्रों पर एयर क्वालिटी सूचांक 250 के पार रहा। छठ के मौके पर आसमान में धुंध और कोहरे की बदली छाई रह सकती है। छठ घाट बनाते समय आधम का मगरमच्छ, युवक को निगला, डरकर भागे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के किनारे बसे बरड़ी पंचायत के भाविनपुर गांव में छठ पूजा के लिए घाट बनाने से समय युवक को मगरमच्छ ने निगल लिया। घाट की साफ सफाई के बाद स्नान के लिए नदी में उतरे युवक का मगरमच्छ ने पैर खींचा, जिसके बाद डरकर मौके पर मौजूद 25 लोग भाग गए। चश्मदीदों ने बताया कि घाटों की सफाई के बाद मृतक नदी में स्नान के लिए उतरा था। घाट की सफाई कर रहे अन्य लोग डरकर बचाने नहीं आए। मृतक की पहचान भाविकपुर के 25 वर्षीय श्रवण कुमार के रूप में की गई है। नई गाइडलाइन में फंसा BPSC। 67वीं का विज्ञापन परीक्षा के लिए किए जा रहे हैं कई बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग के BPSC की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन नई गाइडलाइंस के पेंच में फंस गया है। आयोग की ओर से 67वीं परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए आयोग के सदस्यों की बैठक में मुहर लगाने के बाद ही विज्ञापन जारी होगा। मुकेश सहनी की पार्टी ने उपचुनाव के मतदाताओं से की अपील, का सीएम नीतीश और तेजस्वी को करे मजबूत। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी गर्मा गर्मी जारी है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। पूर्व मंत्री और विकासीय इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने शुक्रवार को मोकामा और गोपालगंज की जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है।
पटना में छठ पूजा के बीच लोगों को सता रहा डेंगू का डर, आंकड़ा पहुंचा 5300 के पास। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। पटना में हर तरफ छठ की छटा दिखने लगी है, लेकिन इस बीच अगर आप सतर्क नहीं रहे तो डेंगू पर्व का मजा फीका कर सकती है। पटना जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का पोल खुल रहा है। लगातार शहरों के सभी इलाकों से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को जिले में 224 नए मरीज मिले हैं। बैंक फॉर्म और चेक दूसरे का कलम लेकर नहीं भरे मैजिक पेन से खाता खाली कर रहे हैं ठग। किसी अनजान व्यक्ति का पेन इस्तेमाल कर रहे बैंकिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म भरते हैं तो अलर्ट हो जाएं। लोन दिलाने का झांसा देकर ठग आपके घर आकर डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैजिक पेन का इस्तेमाल कर आपके खाते से रुपए उड़ा सकते हैं। किशनगंज के 2 व्यापारियों के बैंक खाते से ठगी करने के 2,33,000 रुपए का निकासी कर ली गई है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत मिलेगा राशन, सामान और हर महीने 1000 रुपए। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र की मदद के लिए विशेष योजना चला रही है। योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले छात्रों को सरकार हर महीने राशन, सामान और 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। 9वीं से 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक विभाग और बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप में कर रहा है। छठ में आए हैं बिहार तो बनवा ले आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक का होगा मुफ्त इलाज। अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और छठ पर्व के लिए बिहार अपने घर वापस आए हैं तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लें। आपका यह कार्ड आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आप कहीं किसी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं तो इस कार्ड के जरिए आपको काफी राहत मिल सकती है। बिहार में इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजद उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा कोर्ट जाने की तैयारी, भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने उतरेंगे चिराग। भाजपा नेता संजय जायसवाल कहा कि उनकी पार्टी राजद उम्मीदवारों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है। याचिका में गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। बिहार में ठंड का दहशत, धीरे धीरे गिर रहा है पारा। छठ के दौरान कई जिलों में हल्का कोहरा छाने की आशंका। बिहार में मौसम बदल रहा है, मानसून की वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है। पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार छठ पर्व के दौरान बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हल्के कोहरे के साथ तापमान में गिरावट दर्ज किए जा सकती है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर के बीच पूरे बिहार में मौसम शुष्क और आकाश साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि रात और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी ने झोंकी ताकत, रोहिणी आचार्य ने किया जीत का दावा। बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद यह पहला चुनाव है। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपनी तरफ से चुनावी के जीत दर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश में जुटी है। दोनों की तरफ से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर आरजेडी की जीत का दावा किया है।